यू नीड टू वॉच दिस बिफोर यू वॉच जिसके बारे में हमें 1 मई को ही पता चलेगा। आई थिंक दे विल बी द फर्स्ट न्यू एवेंजर्स जो सैम विल्सन बना रहा है, एज आई डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। अगर तुम इस चैनल को फॉलो कर रहे हो काफी टाइम से, यू नो कि मैं इस मूवी के लिए कितना एक्साइटेड हूँ। सिंपली इट्स जस्ट लुकिंग फन, सो आई जस्ट वॉच एवरी ट्रेलर, टीजर एंड टीवी स्पॉट्स सो वी कैन थियोराइज द प्लॉट ऑफ दिस मूवी व्हिच कैन और कैन नॉट बी करेक्ट। वैसे ये वीडियो मैं अपलोड तो अभी कर रहा हूँ, बट आई हैव बीन वर्किंग ऑन इट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो इससे पहले हम थ्योरी में बात करें, लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टर्स जो इस मूवी में हमें दिखने वाले हैं। नंबर 1, बकी बार्न्स एके विंटर सोल्जर, फर्स्ट टाइम अपीयर्ड इन कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर, स्टीव रॉजर्स के दोस्त के रूप में, हु प्रिज्यूमेबली मर जाता है मूवी के क्लाइमैक्स में, लेकिन कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में फिर वो वापस आता है एज विंटर सोल्जर, ब्रेन वॉश्ड बाय हाइड्रा, नाउ नॉट एज अ फ्रेंड बट अ फो फॉर कैप्टन अमेरिका। लेकिन स्टीव की मदद से ही उसकी याददाश्त वापस आ जाती है और वो स्टीव को बचा के भाग जाता है, रिटर्निंग बैक इन कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, जहां पूरा कॉन्फ्लिक्ट ही इन अ वे बकी के अराउंड होता है, ऑफ कोर्स मैनिपुलेटेड बाय बैरन ज़ीमो। आफ्टर विच टिचाला उसे वकांडा लेके चला जाता है ताकि उसकी हाइड्रा की ब्रेन वॉशिंग क्योर कर सके, अपीयरिंग अगेन इन द पोस्ट क्रेडिट सीन्स ऑफ ब्लैक पैंथर, फुली क्योर्ड एंड अर्निंग अ न्यू नेम, व्हाइट वुल्फ। एंड आई डोंट नो इसके बाद एमसीयू में बकी को एज व्हाइट वुल्फ क्यों रेफर नहीं किया गया एवर। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में बकी को टिचाला की तरफ से एक वाइब्रेनियम का हाथ मिलता है और वो वकांडा की डिफेंस ज्वाइन करता है टू फाइट थैनोस एंड गेटिंग ब्लिप्ड बाय थैनोस, द वेरी फर्स्ट पर्सन हु गॉट ब्लिप्ड ऑन स्क्रीन, इवेंचुअली कमिंग बैक इन एवेंजर्स एंड गेम, रिजरेक्टेड बाय हल्क एंड फाइटिंग इन द फाइनल बैटल विद द एवेंजर्स, और अपने बेस्ट फ्रेंड्स को एक आखिरी गुड बाय कहता है। दिस थिंग ऑल्सो रिमाइंडेड मी दैट बकी इज द ओनली कैरेक्टर हु हैज बीन हियर सिंस द फेज 1, और ये अभी छठा फेज चालू होने वाला है बिकॉज़ दिस इज द लास्ट मूवी ऑफ फेज 5। ये अपीयरिंग इन द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, जहां उसके सारे क्राइम से उसको माफी मिल चुकी है और वो सैम विल्सन की मदद करता है टू फाइनली बिकमिंग कैप्टन अमेरिका, ऑल्सो डिफीटिंग जॉन वॉकर एज कैप्टन अमेरिका, लेकिन इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जिसके बाद वो सीधा कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में दिखता है फॉर अ वेरी स्मॉल कैमियो, नाउ एज अ कांग्रेसमैन जेम्स ब्यूकनन बार्न्स। अब वो थंडरबोल्ट्स को हंट क्यों कर रहा है एज कांग्रेसमैन थंडरबोल्ट्स के ट्रेलर में, वी डोंट नो, वी एक्चुअली नो, आगे देखते रहो। नंबर 2, येलेना बेलोवा एके ब्लैक विडो, पहली बार अपीयर होती है इन ब्लैक विडो एज नताशा रोमानॉफ्स सिस्टर एंड अनदर ब्लैक विडो ऑफ रेड रूम, जहां ये मूवी नताशा के डेथ से पहले टेक प्लेस करती है। तो मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में उसे टिप मिलती है बाय वैलेंटीना दैट नताशा वाज मर्डर्ड बाय हॉकाई। अब वैलेंटीना भी इस मूवी में है, आगे बात करते हैं उसके बारे में। फिर वो आती है हॉकाई सीरीज में टू टेक हर रिवेंज ऑन हॉकाई। थंडरबोल्ट्स के ट्रेलर से हम लोग ये बता सकते हैं कि वो अभी भी वैलेंटीना के लिए काम कर रही है फॉर सम रीजन। नंबर 3 इज रेड गार्डियन एके एलेक्सी सोस्टोकोव, सोवियत यूनियंस फर्स्ट एंड ओनली सुपर सोल्जर, फादर ऑफ नताशा एंड येलेना, जिसे पहली बार हमने ब्लैक विडो में देखा था, हेल्प नताशा इन टेकिंग डाउन रेड रूम। वी ऑल लव रेड गार्डियन, ओके, एंड वो मूवी में मोस्ट प्रोबेबली एज कॉमेडिक रिलीफ एंड इमोशनल मीडियम दिख सकता है। बाय द ट्रेलर्स हमें पता है कि रेड गार्डियन ने ही टीम का नाम थंडरबोल्ट्स रखा है। Can't call ourselves that. Thank God. Thunderbolts. It's a cool name. नंबर 4, जॉन वॉकर एके यूएस एजेंट, फर्स्ट अपीयर्ड इन द फैल्कन द विंटर सोल्जर, जिसे चुना जाता है बाय द यूएस गवर्नमेंट एज द न्यू कैप्टन अमेरिका, बट वो एक सरेंडरिंग एनिमी को पब्लिक में मार देता है, कॉजिंग बैकलैश एंड स्ट्रिप्ड ऑफ द टाइटल, इवन डिस्चार्ज फ्रॉम द आर्मी। बाद में वो सैम और बकी की मदद करता है मॉर्गनथॉ को रोकने के लिए एंड देन रिक्रूटेड बाय वैलेंटीना टू वर्क सीक्रेटली एज यूएस एजेंट, जस्ट लाइक येलेना जॉन भी वैलेंटीना के लिए ही काम कर रहा होगा इस मूवी में। नंबर 5, एवा स्टार एके घोस्ट, पहली बार एंटमैन एंड द वॉस्प में दिखी थी एज द प्राइमरी एंटेगनिस्ट और द विलन ऑफ दिस मूवी, जो एक क्वांटम एक्सीडेंट के दौरान अपने माँ बाप को खो देती है और क्वांटम पावर्स गेन कर लेती है, यूज्ड एज अ स्टेल्थ एजेंट बाय शील्ड अंडर द कोड नेम घोस्ट। क्वांटम इंस्टेबिलिटी के कारण वो मर रही होती है, जिसमें उसकी मदद बिल फॉस्टर करता है, प्रीवियस जायंट मैन। अब घोस्ट हैंगपिन की लैब चुराने की कोशिश में एंटमैन और वॉस्प से लड़ जाती है, लेकिन जेनेट वैन डाइन अपनी क्वांटम एनर्जी की मदद से घोस्ट की पावर को स्टेबलाइज कर देती है, क्यूरिंग हर। अब ये भी वैलेंटीना के लिए काम कर रही है इस मूवी में, आगे बताता हूं क्यों। नंबर 6, एंटोनिया ड्रेकॉव एके टास्कमास्टर, फर्स्ट अपीयर्ड इन ब्लैक विडो। इन अ वे दिस इज अ ब्लैक विडो सीक्वल, तुम अगर देखोगे तो, क्योंकि आधे से ज्यादा कैरेक्टर यहाँ पे ब्लैक विडो के ही है। You could not live with your own failure. Where did that bring you? Back to me. रेड रूम के लीडर जनरल ड्रेकॉफ की बेटी है ये, जिसे गलती से नताशा इंजर कर देती है पास्ट में ड्रेकॉफ को मारने के चक्कर में। ड्रेकॉफ ही उसे टास्क मास्टर बना देता है एंड एक कंट्रोल चिप की मदद से उसे फोटोग्राफिक रिफ्लेक्सेस मिल जाते हैं, मेकिंग हर रेड रूम्स इन्फोर्सर। ड्रेकॉफ के मारने के बाद और रेड डस्ट की मदद से वो माइंड कंट्रोल से फ्री हो जाती है, रीबिल्डिंग हर लाइफ। शी इज ऑल्सो वर्किंग फॉर वैलेंटीना। नंबर 7, रॉबर्ट रेनॉल्ड्स एके बॉब एके सेंट्री एके द वॉइड, न्यूएस्ट कैरेक्टर इन एमसीयू, और ये पूरी मूवी ही उसके अराउंड होने वाली है। आगे बात करते हैं इसके बारे में। नाउ द लास्ट and the final character of this cast, Valentina Allegra de Fontaine. Oh,
वेट, कंटेसा वेलेंटिना एलेग्रा डी फोंटेन, जो पावरफुल इंडिविजुअल्स को रिक्रूट कर रही है फॉर हर सेक ऑप्स। पहली बार दिखी थी हमें द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के एंड क्रेडिट्स में रिक्रूटिंग जॉन वॉकर एज यूएस एजेंट। नेक्स्ट अपीयरिंग इन ब्लैक विडो, इसके भी एंड क्रेडिट्स में रिक्रूटिंग येलेना बेलोवा टू किल हॉकाई, जिसके बाद वो ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में दिखती है, रिवीलिंग टू मेजर थिंग्स। फर्स्ट, शी इज द डायरेक्टर ऑफ CIA, सेकंड, एजेंट एवरेट रॉस इसका एक्स हस्बैंड है। सो नाउ दैट हमने सभी कैरेक्टर्स के बारे में जान लिया है, तो नाउ लेट्स गेस व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस मूवी। अगर तुम कोई भी चांस नहीं लेना चाहते टू ruin your movie experience, then this is your spoiler warning. See you after the movie. Now then, Avengers are not here. ये मूवी का मेन प्लॉट होगा। Crime is again getting up in the world of MCU, and we need heroes, someone to look up to. Valentina, Yelena, John Walker, Ghost और Taskmaster से अपने सीक्रेट ऑपरेशंस करवा रही है, लेकिन सीक्रेटली वो एक सुपर सोल्जर सीरम पे भी काम कर रही है टू मेक न्यू सिंबल ऑफ होप, बेसिकली अ न्यू कैप्टन अमेरिका। बट उसके बनाए सीरम से उसे कुछ ज्यादा ही मिल गया सेंट्री के रूप में। अब बकी जानता है सुपर सोल्जर सीरम क्या तबाही ला सकता है दुनिया में, बिकॉज लास्ट टाइम वो खुद इसका पार्ट था। एंड नाउ एज अ कांग्रेसमैन वो वेलेंटिना को अपोज करता है, लेकिन कांग्रेस या फिर गवर्नमेंट वेलेंटिना की ही साइड लेगी बिकॉज ऑफ ऑल द डिस्प्यूट दैट हैपेंड इन कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। अमेरिका नीड्स अ वेपन टू गेट ऑन टॉप अगेन। बाकी इससे नाखुश होकर अपनी पोजीशन एज कांग्रेसमैन छोड़ देगा, एंड ही नोज दैट वी नीड एवेंजर्स। सो वो खुद ही निकल पड़ेगा टू असेंबल हिज टीम एंड एक्सपोज वेलेंटिना। व्हाई? रिमेंबर वो अपनी सेकॉप टीम से जो भी काम करा रही थी, ऑल दैट डर्टी वर्क इज रिलेटेड टू द क्रिएशन ऑफ द न्यू सुपर सोल्जर सीरम एंड सेंट्री। दूसरी तरफ वेलेंटिना अपनी पूरी सेकॉप्स टीम को एक लोकेशन में भेजती है टू न्यूट्रलाइज अ सीक्रेट एविडेंस। व्हाट इज द सीक्रेट एविडेंस? दे आर द सीक्रेट एविडेंस। दे नो व्हाट शी हैज डन, जहां ऑलरेडी सेंट्री मौजूद होगा। अब वेलेंटिना का प्लान ये होगा कि अगर वो एक दूसरे को मार दे तो बढ़िया, वरना वॉइड उन्हें मार ही देगा, क्लियरिंग हर नेम फ्रॉम एवरीथिंग एंड टू शो द वर्ल्ड कि देखो my super soldier has already eliminated some of the terrorists, marking her dirty work as their dirty work. But fortunately they survive with the help of Sentry, लेकिन वहां मिलिट्री आ जाती है, जिनके साथ सेंट्री तो वेलेंटिना के पास चला जाता है या somehow उसे ले जाया जाता है, which I am guessing वेलेंटिना के पास सेंट्री को कंट्रोल करने के लिए कुछ तो होगा, but she loses her control as soon as he turns to Void. फिर मिलिट्री इनके पीछे पड़ जाती है and Red Guardian saves them, but military is also following them. बकी आता है और उन्हें बचा लेता है और किडनैप भी कर लेता है and propose to confront वेलेंटिना and expose her. साथ ही साथ सेंट्री से लड़ने के लिए they go to the Avengers Tower, which is now called Val's Watch Tower, where they meet Valentina and Sentry, जहां सेंट्री को वेलेंटिना दोबारा कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, लेकिन सेंट्री अपने वॉइड फॉर्म में आ जाएगा और न्यूयॉर्क सिटी को तबाह करने लग जाएगा। नाउ यहाँ मेरी एक थ्योरी है कि हमें जो लग रहा है वॉइड इन सब लोगों को मार रहा है एंड उनकी बस परछाई रह जा रही है, he is not killing all these people, just sending them to the void dimension, जहां वो अपने deepest and darkest traumas को confront करेंगे and people will lose their mind in it. Yelena, being the MVP of this movie, thinks she can fix Void. वो भी Void के अंदर चली जाएगी, followed by Red Guardian and all. Inside Void, they will confront their worst fears, their past and shit. और फिर अंदर उन्हें Bob मिलेगा, aka Sentry. And with the help of classic Talk no Jutsu, Bob will overpower Void and take control, saving New York. Cause let's be honest, ये लोग नहीं हरा सकते Sentry को. Valentina will get arrested. They will be crowned as heroes. Sam will recruit them in Avengers, making them the new Avengers. The end. अब मैंने ये वीडियो लिखी और रिकॉर्ड 15 तारीख को करी है. If somehow my guesses turned out to be true, तो कमेंट में जीनियस टाइप कर देना। चैनल पे नए हो तो चेक आउट माय अदर वीडियोस एंड देन सब्सक्राइब टू माय चैनल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप किकिंग आउट।